नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरी खाद के बारे में, जिसमें सनई, ढेंचा, उड़द, मूंग, ग्वार या फिर लोबिया हो गया। इनकी हमारी मिट्टी में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इस महंगाई के युग में या एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में किसान लगातार फसलें लेने के साथ अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी पोषक तत्व या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर हमारी मिट्टी में कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा यूरिया, डीएपी डालकर लगातार फसलें लेकर फसलों के बीच गैप ना छोड़कर हम अपनी मिट्टी में जैविक कार्बन को कम कर रहे होते हैं। कई खेतों में जैविक कार्बन 0.2 के आसपास आ गया है, जो भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैविक कार्बन आपकी मिट्टी में जितना अच्छा होगा, मिट्टी आपकी उतनी ज़्यादा स्वस्थ होगी, उर्वरा शक्ति ज़्यादा होगी। रासायनिक खादें कम भी डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। जैविक कार्बन अगर खेत में आपके कम होता है तो ज़्यादा यूरिया, डीएपी डालने की ज़रूरत होती है या फिर अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। तो इस समय हम अपनी खेती में लागत को ही बढ़ा रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, फसल पीली रहती है, आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती है, मतलब आपकी मिट्टी का जैव भार अच्छा नहीं है, मिट्टी अस्वस्थ है, बीमारियां आपकी फसलों को ज़्यादा लग रही हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, खेती में अपने खर्चे को ही सीधे सीधे बढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कंपनियाँ भी नहीं चाहती हैं आप अपनी खेतों में हरी खाद डालो। अगर आपकी फसल स्वस्थ होगी, पीलापन नहीं होगा, फसलों में ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होंगी, तो कंपनी आपको लूट भी नहीं पाएंगी। फसल स्वस्थ होगी तो आप रासायनिक खादों के अलावा कुछ और क्यों डालना चाहेंगे। उल्टा कंपनियां नुकसान ही गिनाती हैं कि भाई कुछ नहीं होता, बेकार की चीज़ें हैं ये सब, हरी खाद डालने से कुछ नहीं होता। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, हरी खाद बनाकर अपने खेतों में ज़रूर दबाएं, वरना कंपनी आपको ऐसे ही लूटती रहेंगी और आप लूटते रहेंगे। अब बात करते हैं हरी खाद में कौन सी खाद डालना है आपको और इनके फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है या फिर क्षारीय मिट्टी है तो आप ढेंचा को लगाएं। अगर पानी की मात्रा ठीक है तो आप सनई करें। अगर आपके खेत की मिट्टी रेतीली है या फिर कम उपजाऊ है तो आप ग्वार को लगाएं। और अगर आपके खेत की मिट्टी क्षारीय है और खेत से पानी के निकलने की व्यवस्था अगर अच्छी है तो आप लोबिया लगाएं। मूंग और उड़द को आप ऐसे खेत में लगाएं जहाँ पानी भरकर खड़ा ना हो। अगर आप मेरी माने तो आप ढेंचा की बुआई करें। ढेंचा को आप जल भराव वाली मिट्टी में, ऊसर मिट्टी में या फिर सूखाग्रस्त इलाके में लगा सकते हैं। खेत की मिट्टी चाहे कैसी भी हो, हर मिट्टी में हो जाता है। ढेंचा की पत्तियों से हमें ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, मिट्टी के लिए ज़रूरी सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। कुल मिलाकर आप किसी भी मिट्टी में और किसी भी जलवायु में आप ढेंचा की फसल कर सकते हैं। हरी खाद को डालने से आपके खेत में केंचुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर आप अपने खेत में हरी खाद को दबाते हैं तो पानी के एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। आपको कम लागत में ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है। दूसरा फ़ायदा है, अगर आप अपने खेत में हरी खाद को दबाते हैं तो आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी होती है। ढेंचा एक दलहनी फसल है, तो पौधों का काम वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर जड़ों में फिक्स करना होता है, जिससे आपकी फसलों के लिए नाइट्रोजन की एबिलिटी हो जाती है और इसकी वजह से आपको आगे बोने वाली फसल में नाइट्रोजन को कम ही देना पड़ेगा। पर एकड़ आप ढेंचा का बीज 20 से 25 किलो लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा पत्तियों से पोषक तत्व मिल पाएंगे और इसे आप 50 से 55 दिन के बाद ही पलटिए। अगर इससे पहले आप फसल को पलट देते हैं तो जैव भार अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये तो रही हरी खाद के बारे में A to Z जानकारी। आप भी अपनी मिट्टी में हरी खाद को बोकर जरूर दबाएं, जिससे आप अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखने के साथ ज़्यादा पैदावार अपनी फसलों से ले पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।